ये है कोलकाता का आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज, जिसे लोगों ने थूक थूक कर लाल कर दिया और इस लाल थूक की वजह से इसके पिलर्स के बेस कमजोर होने लगे थे, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को इन पिलर्स को फाइबर शीट ग्लास से ढकना पड़ा ताकि इन्हें जंग लगने से बचाया जा सके। ध्यान से देखिए, यहाँ पे भारत के लोगों के थूक में कितना दम है कि थूक के दम पे वो लोग हावड़ा ब्रिज गिराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां पूरे राज्य का कानून बनता है, वो भी इस लाल थूक से बच नहीं पाया। किसी एमएलए ने असेंबली के एंट्रेंस पर ही पान मसाला थूक दिया था, जिसकी वजह से वहां के स्पीकर महोदय को नोटिस जारी करना पड़ा और इसके बाद यूपी असेंबली के प्रीमाइसेस में गुटखा या पान मसाला खाना ही बैन कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा परिसर में तत्काल प्रभाव से पान मसाला और गुटखे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और मैंने उसको साफ करवाया है। मैंने वीडियो में उस माननीय सदस्य को देख भी लिया है। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिसने किया है वो स्वयं अगर मुझे कह देंगे कि उन्होंने किया है। देखो, ये तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा हेल्थ के लिए हानिकारक है, ये तो सब जानते हैं, पर फिर भी लोग इसकी लत में पड़ जाते हैं और अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं। तुम गुटखा कब से खाते हो? 1-2 महीना से। 1-2 महीना से? कौन सा गुटखा खाते हो? सूद प्लस। कितने का आता है? 3 रुपया। तो तुम्हारे पापा डांटते नहीं तुम गुटखा खाते हो? क्यों जन्म ना करना तो का है। और ये जो पान मसाला है, जिसे पहले गुटखा के नाम पर खुलेआम बेचा जाता था, उसका एडवर्टीजमेंट अब इलायची के नाम से किया जाता है, जिसे हम सरोगेट एडवर्टीजमेंट भी कहते हैं। और इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो इलायची है इन पान मसाला कंपनीज की, वो असल में बिकती भी है कि नहीं, ये जानने के लिए मैंने कई पान मसाला वेंडर से बात करी। कुछ लोग तो जवाब देने के लिए रेडी ही नहीं थे, लेकिन फिर मिले मुझे ये अंकल कि जो हमें टीवी में दिखाया जाता है कि राजश्री इलायची, विमल इलायची और भी बहुत सारे, तो अब मुझे आप ये बताइए कि कौन सी कंपनी का मतलब आप इलायची सबसे ज्यादा बिकता है या बिकता भी है कि नहीं। विमल इलायची का जो इतना ज्यादा ऐड होता है, तो क्या विमल इलायची आप रखते हो या बिकता है, कोई लेता है? नहीं, ज्यादा तो इसमें रजनीगंधा का और बाबा का ज्यादा बिकता है। अच्छा, विमल का नहीं बिकता है? विमल का तो मैं बहुत कम बिकता है। अच्छा, अब जरा इनका एक ऐड देखिए। जल के बिना जीवन की कल्पना भी बेकार है। अगर जीवन को बचाना है तो जल को भी बचाना होगा। राजश्री पान मसाला, स्वाद में सोच है। स्वाद में ही सोच है, वाह। मतलब ये महाशय ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जल ही जीवन है और जल को हमें बचाना चाहिए, लेकिन इस तरह के अच्छे सोच तभी आएंगे जब हम इन पान मसाला का सेवन करेंगे। और अभी आईपीएल सीजन चल रहा था, तो आपने देखा होगा कि हर ओवर के बाद विमल, कमला पसंद के क्लासी एड्स चलाए जा रहे थे और बार बार ये लाइन सुनने को मिल रही थी। पिछले 60 सालों में मैंने देश को बनते देखा है। कमला पसंद, 60 सालों से अनोखा स्वाद। 60 साल में हमने देश को बनते देखा है। सीरियसली? सच तो ये है कि 60 साल में हमने सड़कें और इमारतें लाल पड़ते देखी हैं और कैंसर से लोगों को मौत के मुंह में जाते हुए देखा है, या यूं कह लो कि कैंसर को मुंह में आते हुए देखा है। और ये गुटखा खाने की वजह से सिर्फ उस इंसान की ही नहीं, औरों की भी जिंदगी दांव पे लग सकती है। अब आप पूछोगे कैसे? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक आदमी 100 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से गाड़ी चला रहा था और गुटखा थूकने के लिए उसने ड्राइवर सीट का दरवाजा खोला, लेकिन उतने में वो ड्राइविंग से कंट्रोल खो बैठा और उस गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई और 2 लोग क्रिटिकली इंजर्ड हो गए। हर साल इंडिया में 13 लाख मौत सिर्फ टोबैको की वजह से होती है और हर घंटे 154 लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं जस्ट बिकॉज गुटखा और तंबाकू खाने की वजह से। लेकिन आयरनी ये है कि इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ही नहीं, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है स्मोकलेस टोबैको का, जिसमें खैनी, जर्दा, पान मसाला सब शामिल है। आपको बता दूं, ये पान मसाला की इंडस्ट्री 46,000 करोड़ से भी ज्यादा की इंडस्ट्री बन चुकी है और 2033 तक ये 64,000 करोड़ से भी ज्यादा की इंडस्ट्री बन चुकी होगी। और एक हैरानी की बात ये है कि ये पान मसाला इंडस्ट्री इंडिया के बिस्किट इंडस्ट्री को टक्कर देती है और चॉकलेट इंडस्ट्री तो इसके आसपास भी नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिर क्या रीजन है कि ये 5 से 10 रुपए वाले पैकेट की इंडस्ट्री इतना ज्यादा ग्रोथ करती जा रही है? कैसे ये सेलिब्रिटीज इनकी एड्स करने के लिए राजी हो जाते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सरकार जो एक तरफ टोबैको ना कंज्यूम करने के लिए अभियान चलाई जा रही है, वो दूसरी तरफ इन
टोबैको कंपनीज में इन्वेस्टमेंट भी करती है। और जब सब कुछ पता है तो फिर पान मसाला इंडस्ट्री इंडिया में बैन क्यों नहीं हो सकती। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ पान मसाला नहीं, एक पूरी इंडस्ट्री को और इसके मार्केटिंग का जाल समझेंगे और खोलेंगे उस पैकेट की सच्चाई को भी जिसमें स्वाद कम और फ्रॉड ज्यादा है। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंडियाज $1 बिलियन कैंसर, द पान मसाला इंडस्ट्री। मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर। राजश्री इलायची जश्न का जश्न। विमल, बोलो जुबान कैसे? कामयाब हैं हम। पान बहार पहचान कामयाबी की। इंडिया में पान खाने का एक कल्चरल सिग्निफिकेंस हमेशा से रहा है। शादी हो, कोई ओकेजन हो, पान जरूर मिलेगा, लेकिन हमेशा फ्रेश पान अवेलेबल हो ये मुश्किल था। तो कंपनीज ने एक अल्टरनेटिव बनाया, पान मसाला। पान मसाला ड्राई फॉर्म में मिलता है जिसमें होता है एरेका नट यानी सुपारी, स्लेक्ड लाइम, कत्था, कार्डमम यानी इलायची और कई सारे फ्लेवर्स। पहले ये सब पान के साथ मिला के खाया जाता था, लेकिन फिर कंपनीज ने इसे इंडिविजुअल पैकेट्स में बेचना शुरू किया। लेकिन कुछ समय बाद इसमें टोबैको मिलाकर बेचना शुरू किया गया। टोबैको में होता है निकोटीन जो एक किक देता है और ब्रेन में डोपामीन रिलीज करता है, यानी एक आर्टिफिशियल सुकून बेचा जाने लगा। और फिर शुरुआत हुई गुटखा की, जिसमें पान मसाला और टोबैको दोनों एक ही सैशे में मिलने लगा। 1980s और 90s के दौरान किसी भी तरह का रेगुलेशन नहीं था। सिगरेट, शराब और गुटखा सबके एड्स टीवी, रेडियो होर्डिंग्स पे ओपनली दिखाए जाते थे। जैसे अक्षय कुमार की एक पुरानी एड आपने देखी होगी जिसमें वो ओपनली सिगरेट पी रहे थे। खैर, आज वही अक्षय कुमार एंटी स्मोकिंग एड्स में दिखते हैं सिनेमा हॉल्स में। ये सब कुछ बड़ी ही आसानी से दिखाया जा रहा था, इसलिए फिर 1995 के बाद कुछ चेंजेस आए। 1995 में केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट आया जिसमें कहा गया कि टोबैको और अल्कोहल के एड्स अब से टीवी पे नहीं चलेंगे। लेकिन कंपनीज ने लूप होल ढूंढ लिया जिसमें असल प्रोडक्ट बेचने के बजाय एक अलग प्रोडक्ट बनाकर उसका एड किया जाता था, लेकिन ब्रांडिंग वही रखी जाती थी। इसी लूप होल का नाम है सरोगेट एडवर्टाइजिंग। पान मसाला की जगह इलायची, माउथ फ्रेशनर, सोडा, म्यूजिक सीडीज, इवन बॉटल्ड वाटर बेचना शुरू किया गया, लेकिन असल में गोल था ब्रांड्स को प्रमोट करना। ये एड बनाए जाते हैं ताकि वो असली प्रोडक्ट यानी गुटखा और पान मसाला इनडायरेक्टली प्रमोट हो सके। फिर आया सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट यानी कोटपा 2003। इसके प्रोविजंस ने एड्स दिखाने के सिस्टम को और टाइट किया। टीवी, सिनेमा, होर्डिंग्स पर टोबैको प्रोडक्ट्स के एड्स बैन कर दिए गए। पैकेजिंग पे हेल्थ वार्निंग मैंडेटरी की गई। स्कूल्स और कॉलेजेस के 100 यार्ड के रेडियस में इन प्रोडक्ट्स को बेचना मना किया गया, लेकिन हमेशा की तरह कंपनीज लूप को जरूर निकाल लेती थी। फिर 2011 में एक और रूलिंग आई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल्स रेगुलेशंस 2011, जिसके अंडर गुटखा जिसमें पान मसाला और टोबैको एक ही पैकेट में हो उसे बैन कर दिया गया। तो कंपनीज ने क्या किया, टोबैको और पान मसाला अलग अलग सैशे में बेचना स्टार्ट कर दिया। और जब भी कोई पान मसाला लेने जाता तो साथ में उसे एक टोबैको का भी पैकेट दे दिया जाता था जिसे वो मिक्स करके गुटखा की तरह खा सकता था। मतलब यहाँ पर भी लूप होल। अब आप कहेंगे कि गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है, गवर्नमेंट क्यों नहीं इन सब चीजों पर एक्ट करती है? तो देखिए, एक तरफ तो गवर्नमेंट एंटी टोबैको कैंपेन्स चलाती है, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट की ही सब्सिडियरी LIC ITC यानी इंडियन टोबैको कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी करती है और इस कंपनी का अराउंड 15% स्टेक LIC के पास है। इस वजह से LIC को काफी सारे बैकलैश फेस करने पड़े थे और इनके खिलाफ कई सारी PILs भी फाइल हुई थी, जिसमें LIC ने ये दलील दी कि ITC में इन्वेस्टमेंट करना किसी लॉ को या किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती है। और बॉम्बे हाई कोर्ट से ये दरखास्त की गई कि इन सारी PILs को डिसमिस कर दिया जाए। अगर आपको नहीं पता तो ये वही ITC कंपनी है जो क्लासिक, गोल्ड फ्लेक, विल्स कंपनी की सिगरेट्स बेचती है, लेकिन यही ITC कंपनी अब और भी सेक्टर्स में एंटर कर चुकी है और इसके प्रोडक्ट्स आप मार्केट में देखते होंगे और इवन अपने घर में भी इस्तेमाल करते होंगे, जैसे क्लासमेट की नोटबुक, आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट बिस्किट और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में आपको ITC के ब्रांडिंग के साथ दिखेंगे। लेकिन असली रेवेन्यू का सोर्स आज भी ITC कंपनी का इन सिगरेट्स या टोबैको बेचने की वजह से ही होता है। और ये टोबैको इंडस्ट्री जो है वो हर साल हजारों करोड़ का टैक्स भरती है गवर्नमेंट को, तो ये काफी मुश्किल
हो जाता है सरकार के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डिपेंडेंस होती है सरकार की इन कंपनीज पर। साथ ही ये पान मसाला और टोबैको कंपनीज में लैक्स ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं और अगर इन पे एक्शन लिया गया या इन्हें बैन कर दिया गया तो कई लोगों की रोजी रोटी छिन जाएगी। मास अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है स्पेशली रूरल एरियाज के लोगों के लिए। और बैन होने से लोग अलग ही रास्ते ढूंढ लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा गुजरात और बिहार में अल्कोहल बैन है, लेकिन फिर भी वहाँ रोज ऐसे केसेस सामने आते हैं जहाँ लोग शराब की ब्लैक मार्केटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं। Being a dry state, alcohol is being smuggled in large quantities into Bihar. The ban on liquor in Bihar came into force in April 2016, but an India Today investigation has found how tipplers can still get hold of alcohol in the state. Here, कभी कोई नशा करके गाड़ी चला रहा होता है, एक्सीडेंट करता है। Kareli Bagh area, where a tragic incident unfolded as a car driven recklessly by a alleged drunk law student collided with multiple vehicles. This reckless road rage resulted in the death of a woman and left 4 others injured. इसलिए ये इशू काफी कॉम्प्लेक्स है और इसका एक ही सोल्यूशन है, अवेयरनेस। ग्लैमराइजेशन बंद होना चाहिए। जैसे आईपीएल के बीच में गुटखा एड्स चलना या मूवीज में इन एक्टर्स का सिगरेट पीते हुए दिखाना, और लोगों को भी तो फर्क नहीं पड़ता, वरना इतने बड़े अक्षरों में फोटो के साथ टोबैको कॉजेज कैंसर लिखा होता है, फिर भी लोग सिगरेट्स धड़ल्ले से पीते हैं बिना अपने हेल्थ की परवाह किए हुए। अच्छा, और सिगरेट बहुत ज्यादा निकलता है? सिगरेट ही ज्यादा निकलता है, मालबोरो का ही है, हम लोग कंपनी तो सिगरेट जो लोग पीने आते हैं, मतलब उसमें आपको किस किस उम्र के लोग आते हैं? लड़कियां आती हैं, ज्यादा करके बुजुर्ग आते हैं, यंग ही आते हैं। शरद पवार का केस आपको याद होगा, उनको भी गुटखा खाने की वजह से ओरल कैंसर हो गया था। डॉक्टर्स को उनके सारे दांत तक निकालने पड़े थे और आज भी जब आप उनको बोलते हुए सुनते होंगे तो आपको समझ आता होगा कि कैंसर को तो उन्होंने जैसे तैसे करके हरा दिया, लेकिन वो तकलीफ आज भी उनके साथ है। और कई बारी वो ये कहते हैं कि काश किसी ने 40 साल पहले उन्हें वार्न कर दिया होता कि गुटखा खाने से क्या नुकसान हो सकता है। देखो, आज के डेट में सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज करके हम इन मुद्दों पर अपनी आवाज उठा सकते हैं, तो जरूरी है कि हम सब यानी गवर्नमेंट, सेलिब्रिटीज और आम नागरिक मिलके इस ग्लैमराइजेशन को रोकने का काम करें। खैर, अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो किसी की लाइफ बदल सकती है या किसी के काम आ सकती है तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें। हमारे हाथ में जो है वो है अवेयरनेस, और आज की डेट में अवेयरनेस ही असली पावर है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।